स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कौन जीता कौन हारा में आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का और आपको बताएं कि इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप लगातार हर पल की जानकारी चुनावों से जुड़ी हुई आप देख पा रहे हैं और इंडिया न्यूज एमपीसीजी पर सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक नतीजे आप देख पा रहे हैं। जोबट विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत हुई है और बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत की इस दौरान जीत हुई है। वहीं साथ ही साथ सुलोचना रावत ने महेश पटेल को इस दौरान इस उपचुनाव में शिकस्त दी है, हराया है। महेश पटेल को 6080 वोटों से शिकस्त दी है। तो जोबट से फिलहाल जो निर्णायक तस्वीर है वो सामने है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे तेज नतीजे आपने देखे और सबसे सही जानकारी आप तक पहुंचाई हमने और साथ ही इस उपचुनाव के रण में कौन आगे निकला है, कौन इसमें पीछे रह गया, जनता ने किस पर भरोसा किया और आखिर जनता ने किसको बाहर का रास्ता दिखाया, ये आप लगातार आपने सुबह से ही देखा। मतगणना का जो सिलसिला था वो सुबह से शुरू हुआ और उसी के बाद से लगातार हर पल की जो तस्वीर है, जानकारी है, वो हमने आपसे सबसे पहले साझा की। आपके साथ हमने सबसे पहले वो जानकारी साझा की जो कि सामने आई थी काउंटिंग सेंटर से और साथ ही साथ जोबट की जो जानकारी है। जोबट विधानसभा सीट से बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत की इस उपचुनाव में जीत हुई है। वहीं किसको कितनी सीट मिली है वो भी आप देखिए जरा। 3 जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई हैं और 1 कांग्रेस के पास गई है। वहीं जो रुझान अभी तक हैं उसमें बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी को इसमें बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दिलीप वाणी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिलीप, क्या अभी तक अपडेट है, क्या अभी तक जानकारी है? बिल्कुल शुभेंदु, बताना चाहूंगा कि जोबट विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत ने एक बड़ी जीत को दर्ज कर लिया है। लगभग 6080 वोटों से उन्होंने ये जीत हासिल की है शुभेंदु। लेकिन ये मुकाबला बेहद कड़ा माना गया। शुरुआत से ही जब कैंपेनिंग चल रही थी उस वक्त भी चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं लगातार कैंपेनिंग की जा रही थी। हर कोई अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे बॉक्सेस खुले और जो ईवीएम के जरिए जो जानकारी सामने आई उसमें बहुत हद तक स्थितियां साफ होती गई। सुलोचना रावत ने महेश पटेल को तो हराया, शिकस्त दी है, लेकिन एक अंतर भी रहा 6000 से ज्यादा वोटों का। क्या इस दौरान ये देखा गया कि अलग अलग जो विषय थे वो हावी रहे, इसमें चाहे किसान आंदोलन का विषय हो, महंगाई का मुद्दा हो, कौन सा बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा हावी रहा? बिल्कुल शुभेंदु, जो मुद्दों की बात की जाए तो कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर चल रही थी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ अत्याचार, वो कहीं ना कहीं ये जनता के बीच में सही मैसेज के रूप में नहीं पहुंच पाया, जिससे कांग्रेस को एक हार मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं एक कड़ी टक्कर दी है महेश पटेल ने सुलोचना रावत को, क्योंकि वो अगर हारे हैं तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक बेल्ट ही उनके खिलाफ रहा है। तो वहां से उनको वहां से जब उनकी लीड नहीं मिल पाई तो वो चुनाव को हारे हैं। बाकी सारी जगहों पर महेश पटेल ने खासा टक्कर दी है। लेकिन इसमें एक चीज और भी, क्योंकि जब जोबट विधानसभा सीट के जब निर्णायक स्थिति सामने आई तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, सभी जो कार्यकर्ता हैं वो गदगद नजर आ रहे हैं। वो ये सोच करके पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जो पिछड़ा वर्ग का जो वोट बैंक जिसको लेकर के बार बार कहा जा रहा था कि बीजेपी से अलग हो रहा है, आप यहां इस सीट पर जीत के अलग कई मायने हैं। यह भी दिखाता है कि जो आदिवासी वर्ग का जो वोट है वो अभी भी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरीके से शिवराज सिंह जी ने भी भोपाल में यही कहा है कि आदिवासियों का विश्वास जीतने में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी पर आदिवासियों का भरोसा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी इस चुनाव में भी ये नजर आया कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर शिवराज ट्रैक्टर चला है और शिवराज जी के नाम पर ही यहाँ पर एक बड़ी जीत भाजपा ने दर्ज की। बिल्कुल, बीजेपी को फिलहाल जीत मिली है, लेकिन लगातार सुबह से ही जब से काउंटिंग चल रही है उसके बाद से ही लगातार हर पल की तस्वीर इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। जितने भी दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको बताएं कि सुलोचना रावत जिन्होंने इस विधानसभा सीट से जीत हासिल की है और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी रहे उनको शिकस्त दी है। लेकिन बड़ा अंतर यहां पर यह माना जा रहा था कि बड़ा अंतर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उतना शायद बड़ा अंतर नहीं होगा। लेकिन फिलहाल कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, क्या उनमें उत्साह है? अब तो पटाखे, जश्न, आतिशबाजी, मिठाई खिलाना, ये सब तो शुरू हो चुका होगा। बिल्कुल, जब शुरुआती रुझान की बात करें
तो जब 10वां राउंड चल रहा था, बीजेपी आगे थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो धीरे धीरे भाजपा कार्यालय पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। पर लगभग जब 20वां राउंड जब खत्म हुआ था, तभी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आला नेता सभी भाजपा कार्यालय पर इकट्ठे हुए और वहीं आतिशबाजी उन्होंने शुरू कर दी। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और खुशी का मौका भी है, जश्न का माहौल भी है, क्योंकि जीत है। और आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ये लगातार बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही क्योंकि सुबह से ही आपने देखा, चाहे वो वोटिंग को लेकर के जानकारी हो, तब से लेकर के और काउंटिंग तक, ये पूरी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। और इस बीच को कर रहे हैं बड़ी खबर का, खंडवा से इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जरा आपको बताएं, दिखाएं आपको इस वक्त की बड़ी खबर खंडवा से, जहां पर वोटिंग सेंटर पर कांग्रेसियों ने हंगामा किया है। तो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने हंगामा किया, कांग्रेसियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। तो खंडवा से इस बीच ये बड़ी जानकारी, और यहां पर कांग्रेसियों ने गलत जानकारी देने पर जमकर नारेबाजी की है। वोटिंग सेंटर परिसर में धरने पर कांग्रेसी बैठे हुए हैं। दिलीप वाणी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। दिलीप, क्या अभी तक जानकारी है? कांग्रेसी लगातार जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर बैठे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल शुभेंदु, ये कांग्रेस जो है वो हार को पचा नहीं पा रही है। हार के बाद कहीं ना कहीं वो पिछले चुनाव में भी हमने देखा है कि वो ईवीएम पर या ईवीएम की बात की जाए या फिर फर्जी मतदान की बात की जाए, कांग्रेस के आरोप यही रहते हैं। और अभी भी अगर बात की जाए तो इस बार तो कांग्रेस के निशाने पर शुरू से ही जिला प्रशासन या निर्वाचन पर उंगली उठाते रहे हैं वो, क्योंकि लगातार उनका ये कहना था कि वो जो प्रशासन है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है, उन पर बेवजह ही दबाव डाल रहा है। बिल्कुल, और काउंटिंग सेंटर पर जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला है उसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। और जैसा कि जानकारी भी है कि काउंटिंग सेंटर पर कांग्रेसियों ने जब हंगामा किया तो उसको लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। दरअसल गलत जानकारी देने का एक आरोप लगाया जा रहा है। इसको लेकर के क्या अभी तक चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई है? बिल्कुल, कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग से शिकायतें कर रही थी प्रशासन को लेकर। तो कहीं ना कहीं आज भी ये जो हार है वो शायद कांग्रेस पचा नहीं पा रही है, जिस वजह से खुद ने फिर से एक बार प्रशासन को घेरने की कोशिश की है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए।